नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और सब खुश होंगे। मैं नरेश कुंदवानी एक बार फिर से आप सभी लोगों का आकार आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लॉक कंप्लीट कर दिया था। ये आपका नया टॉपिक है कैलेंडर। जिस प्रकार से क्लॉक के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, कैलेंडर के अंदर भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, लेकिन ऐसा है कि सेम जैसा क्लॉक के साथ होता है कि चैप्टर के अंदर आप किताब से जब पढ़ेंगे तो 50-60 क्वेश्चन देते हैं सिर्फ। सेम कैलेंडर के साथ भी है, इसमें भी सिर्फ आपको 50-60-70 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई दो तारीख दे दे, तारीख पे चलते हुए अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा, आगे की तरफ जाते हुए, पीछे की तरफ जाते हुए। अगर आपको कोई दिन दे के रखा है, उस दिन पे आपको निकालना है कि कौन सा वार था। 400 साल बाद की तारीख दे दे, 400 साल पहले की तारीख दे दे, जितना मोबाइल भी नहीं बताएगा आपका उतना आप मुंह से बता देंगे कि उस दिन पे कौन सा दिन था। दोहराए गए वर्ष बोले तो सामान्य वर्ष, लीप वर्ष किस तरीके से रिपीट करता है, और ऐसे आदि बहुत अलग अलग कंसेप्ट हम वो सारे पढ़ेंगे अच्छे से, जिस तरीके से हमने घड़ी में पढ़े हैं। तो कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। यहां से देखिए, सबसे मेन चीज कैलेंडर की शुरुआत होती है कहां पे, जहां से उसके क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं वो होते हैं वर्ष से। वर्ष, वर्ष, ईयर। ठीक, तो आप सभी लोगों को पता है कि वर्ष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वर्ष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला वर्ष जो होता है वो होता है आपका सामान्य वर्ष, ठीक, और जो आपका दूसरा वर्ष होता है वो होता है आपका लीप वर्ष। और इसी लीप वर्ष को अधिवर्ष, अधिवर्ष भी कहा जाता है, अधिवर्ष भी कहा जाता है, अधिवर्ष, ठीक, अधिवर्ष भी कहा जाता है। इंग्लिश में कहूं तो ये जो सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष को इंग्लिश में नॉर्मल ईयर कहा जाता है, नॉर्मल ईयर कहा जाता है। और ये जो है आपका, इसको लीप ईयर कहा जाता है। थोड़ा ध्यान से सुनते चले जाना, इनकी क्या परिभाषा है वो सब मैं बताऊंगा। अभी आप सिर्फ पेन रख दो और कोई सी भी चीज नोट मत करना। इसकी जो अगली स्लाइड आएगी, जितनी भी काम की चीज होगी वो सारी स्लाइड्स में आपको मिल जाएगी आगे, तो फिर पॉज करके आप वहां पे लिख देना। अभी सिर्फ बैठ जाओ आप और सुनते चले आओ मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी बताऊंगा, वो सुनते चले आना। सबसे पहली चीज, सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। दो प्रकार के वर्ष होते हैं। तो वह वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, वो होता है आपका सामान्य वर्ष। और एक लीप वर्ष जो होता है, एक लीप वर्ष जो होता है, लीप वर्ष में एक दिन अतिरिक्त होता है, एक दिन अतिरिक्त होता है, तो इसमें कुल मिला के 366 डेज होते हैं, 366। एक दिन एक्स्ट्रा होता है जो कि फरवरी 29 पे लगता है। अब ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या होता है हर चौथे साल में जो आपकी पृथ्वी जो है वो इतना ज्यादा घूम जाती है एक दिन? नहीं, आपकी पृथ्वी हर चौथे साल एक्स्ट्रा नहीं घूमती, वो हर साल इतना एक्स्ट्रा घूमती है कि जो कि चलते वर्ष में कभी भी एडजस्ट नहीं किया जा सकता। वो क्या है, देखो थोड़ा ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, एक वर्ष की परिभाषा ये होती है कि ये जैसे आपका सूर्य, आपका सन है, आपका अर्थ जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में एक पॉइंट से घूम के वापस उसी जगह पर जब आ जाता है तो उसको बोलते हैं एक वर्ष। एक वर्ष। और एक वर्ष की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि यहां पे, यहां से चलना शुरू जब वो करता है वापस वो वहीं आ जाता है, तो उसमें कुल मिला के वो टाइम लेता है 365 दिन। 365 दिन, वो करीब करीब ना अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे, करीब करीब 6 घंटे। ये ऐसा है कि 6 घंटे नहीं होते, 5 घंटे कुछ मिनट होते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बस एक चीज आप सिंपल ये ध्यान रखो दिमाग में कि आपके कैलेंडर में 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा जाएगा, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा घटाया नहीं जाएगा। जितनी भी चीजें छोड़ी जा रही है उसे आगे जाके मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जितनी चीजें एक्स्ट्रा जोड़ी जा रही है उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। बस ये चीज आप दिमाग में रखना, मैं हर चीज आगे चल के एडजस्ट करके आपको बताऊंगा कि कैलेंडर में 1 सेकेंड, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा जाता। जो जोड़ा जाता है उसे मुझे हिसाब देना पड़ता है, आगे जाके उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपकी एक वर्ष की परिभाषा ये हुई कि जब आपका अर्थ जहां से चलना शुरू करता है, घूम फिर के वापस वहीं आ जाए, उसको एक वर्ष बोलते हैं, जिसमें समय लगता है 365 दिन और 6 घंटे, करीब 6 घंटे ना, लेकिन इसे अभी मैं 6 घंटे मान रहा हूं। अब ऐसा है कि 365 दिन तो हो गए, 365 दिन हो गए, लेकिन चलते वर्ष में कभी भी 6 घंटे को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। आप कभी भी 31 दिसंबर की रात को 12 बजे ये नहीं बोलेंगे कि अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ, 6 घंटे बचे हुए, नहीं, ऐसा आप कभी नहीं बोलेंगे। तो ये जो 6 घंटे है इसको चलते वर्ष में एडजस्ट नहीं किया जा सकता, तो इस 6 घंटे को मैं छोड़ देता हूं। छोड़ा गया है तो आगे चल के एडजस्ट भी किया जाएगा। तो ये जो 365 दिन मैं ले लेता हूं, ये हो गया आपके सामान्य वर्ष में 365 दिन। अगले साल में वापस अर्थ जो है जहां से चलना शुरू करेगा, घूम फिर के वापस वहीं आएगा, 365 दिन और करीब 6 घंटे। पुराने 6 घंटे छूटे हुए हैं, नए 6 घंटे फिर जुड़ेंगे, 6 और 6 कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 12 घंटे। लेकिन 12 घंटे का भी कोई दिन नहीं होता,
12 घंटे का भी कोई दिन नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में उस 12 घंटे को भी मैं छोड़ देता हूं और सिर्फ 365 दिन ले लेता हूं। ठीक है, लेकिन वो 12 घंटे जो छोड़ रहा हूं वो मैं ध्यान रखूंगा, आगे चल के मुझे एडजस्ट करने पड़ेंगे। अब जो तीसरा साल है, तीसरे साल में वापस आपका अर्थ उतना ही घूमेगा, वो एक्स्ट्रा कभी नहीं लेता। 365 दिन और 6 घंटे। शुरुआत वाले 12 घंटे मतलब 6 करके 2 साल के 12 घंटे में छोड़ चुका हूं, और तीसरे साल में नए 6 घंटे जुड़ के कुल मिला के कितना डिफरेंस हो जाएगा, 18 घंटे का। लेकिन 18 घंटे का भी कोई दिन नहीं होता, तो चलते वर्ष में कभी भी एडजस्ट नहीं किया जा सकता है इस 18 घंटे को भी। तो मैं क्या कर लेता हूं, फिर वापस वही 365 दिन ले लेता हूं और 18 घंटे छोड़ देता हूं। लेकिन हर चौथे साल में क्या होगा, जैसे ही चौथे साल में वापस 365 दिन और 6 घंटे वो लेगा, पिछले 3 साल के 6 घंटे मिला के मैं 18 घंटे छोड़ चुका हूं, और इस साल के 6 घंटे तो कुल मिला के अब 24 घंटे हो गए। और 24 घंटे का जो वो एक दिन बन जाता है, तो वो एक दिन जैसे ही बनेगा उस एक दिन को एक्स्ट्रा फरवरी 29 में मैं लगा दूंगा। तो बात सिंपल सी पहली तो ये है कि ऐसा नहीं होता कि हर चौथे साल में आपका अर्थ जो है ऐसे 365 दिन लेता है, एक दिन एक्स्ट्रा खुद ब खुद ले लेगा, एकदम से एक दिन एक्स्ट्रा ले लेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपका अर्थ वापस उसी जगह पे आने के लिए बराबर टाइम लेता है, 365 दिन करीब 6 घंटे। आप में से बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे सर ये 6 नहीं होते, मैं खुद बोल रहा हूं ये 6 नहीं होते, लेकिन चलते में अगर उसी आंकड़े को ले लिया जाए, 6 को अगर एग्जैक्ट ना लेते हुए जो आंकड़ा मेन है, तो कभी भी लीप वर्ष में डाला ही नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में उसको 6 घंटे अप्रॉक्स बनाया जाता है, लेकिन जितना भी मैं एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं आगे चल के एडजस्ट करके आपको अच्छे से बताऊंगा। तो 6 घंटे जो मैं छोड़ता हूं, हर 4 साल में वो 6 घंटे जो है वो 24 घंटे बन जाते हैं। तो इसी तरीके से हर चौथे साल पे जाके आपका एक एक्स्ट्रा दिन जो बनता है वो जाके लीप वर्ष में लग जाता है फरवरी 29 पे। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूं, देखो थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो ये तो अभी हम सबको पता है कि जो सूर्य है वो केंद्र है, सूर्य जो है वो केंद्र है और उसके आसपास सारी चीजें चक्कर लगाती है, अपना जो अर्थ है वो भी उसके आसपास चक्कर लगाता है। लेकिन पहले मान्यता ये थी कि जो पृथ्वी है, जो आपका अर्थ है, ये केंद्र है और इसके आसपास सारी चीजें चक्कर लगाती है, अब वो सूर्य हो जाए या चंद्रमा हो जाए। और ये बात बहुत से धर्मशास्त्रों में भी लिखी हुई थी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। तो ये बात पहले ऐसी मानी जाती थी 300-400 सालों तक, आज से मतलब 300-400 पहले तक आपका जो अर्थ है, आपकी जो पृथ्वी वही केंद्र है। और ये बात बहुत से धर्मशास्त्रों में भी लिखी हुई थी। तो ऐसी बात अगर धर्मशास्त्रों में लिखी हुई तो वही मान्यता थी। एक व्यक्ति हुआ, उसने सबसे पहली बार चैलेंज किया कि भैया जो आप मानते हो कि आपकी जो पृथ्वी केंद्र है, केंद्र पृथ्वी नहीं है, केंद्र सूर्य है, सूर्य, और उसके आसपास सारी चीजें चक्कर लगाती है। ठीक, तो ऐसा हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अगर धर्मशास्त्र में लिखी हुई एक बात का अगर विरोध कर दे और वो बात सही भी साबित हो जाए, तो लोगों का विश्वास उड़ जाता है उस धर्मशास्त्र पर से। तो ये हुआ कि उस साइंटिस्ट को जान से मारने तक की बात आ गई थी। वो तो बाद में वो पलट गया साइंटिस्ट, नहीं 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 नहीं, आपका अर्थ ही केंद्र है भैया, जान सबको पहले प्यारी, जान सबको पहले प्यारी। वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं पता, आप सही बोल रहे हो, आपकी जो पृथ्वी है वही केंद्र है, उसके आसपास सारी चीजें चक्कर लगाती है। वो तो बाद में जाके किसी और ने हिम्मत भरी और फिर जाके उन्होंने बोला कि नहीं, पृथ्वी जो है वो केंद्र नहीं होती, केंद्र होता है सूर्य और उसके आसपास सारी चीजें चक्कर लगाती है। ये अभी हम सबको पता है। अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता तो आप भी यही मानेंगे कि हमको तो कोई मूवमेंट का एहसास होता नहीं है, हमारे सामने चंद्रमा आता है, हमारे सामने सूर्य आता है, तो हम तो रुके हुए, ये हमारे सामने से निकलता है। नहीं, हमारे सामने से नहीं, सूर्य केंद्र है और हम उसके आसपास इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अभी एक और चीज बताता हूं। जैसे देखो, अभी आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मान्यता रखते हैं कि पृथ्वी जो है वो चपटी और वो गोल नहीं घूमती, उसके आसपास सारी चीजें गोल घूमती है। वो कैसे, देखो थोड़ा टाइम पहले मैं एक साइंस जर्नल पढ़ रहा था। वो साइंस जर्नल जो थी उसमें एक आर्टिकल था, उसमें आर्टिकल जो था वो दुबई के शेख थे और वो साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, उन्होंने क्या लॉजिक दिया ये बताने के लिए कि आपका अर्थ जो है वो रुका हुआ है, गोल नहीं घूमता। उन्होंने लॉजिक क्या दिया, थोड़ा ध्यान से सुनना। उन्होंने लॉजिक ये दिया कि चलो ठीक है, आपके हिसाब से आपकी जो पृथ्वी है, आपका अर्थ जो है गोल घूम रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे अर्थ पे हूं, मतलब यहाँ पे यूएई पे हूं, यूएई मेरा देश है, दुबई। मैं काम करता हूं, इस शहर से एक हेलीकॉप्टर में बैठता हूं और हेलीकॉप्टर से ऊपर आ जाता हूं। ऊपर बोले तो बहुत ऊपर आ जाता हूं और करीब 12 घंटे हवा में बना रहता हूं, करीब 12 घंटे हवा में बना रहता हूं। अब आपके लॉजिक के हिसाब से तो आपकी पृथ्वी नीचे गोल घूम रही है,
तो जो समय आज अभी यहाँ यूएई में हो रहा है 12 घंटे 10 घंटे बाद करीब यूएसए में होगा। तो अगर मैं 12 घंटे अगर ऊपर बना रहूं तो नीचे आपके लॉजिक के हिसाब से पृथ्वी गोल घूम रही है, तो 12 घंटे बाद जब मैं नीचे उतरूंगा तो कहां उतरूंगा? यूएसए पे या ब्राजील पे। कारण क्योंकि आपकी पृथ्वी तो नीचे गोल घूम रही है, मैं तो ऊपर हवा में था। जैसे ही नीचे आपकी पृथ्वी गोल घूमती चली आएगी, जितना समय मैं ऊपर हवा में बना रहूंगा तो नीचे उतरूंगा तो अलग जगह पे उतरूंगा। बोले लेकिन नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, मैं यूएई से ऊपर गया था तो वहीं नीचे आऊंगा। इसका मतलब आपकी पृथ्वी नीचे रुकी हुई है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके खुद से सोचना, ये जो उसने बात बोली सही बोली कि गलत बोली? वीडियो को पॉज आप कर चुके होंगे, मैं आपको बताता हूं ये बात गलत बोली उन्होंने। आप भले हेलीकॉप्टर से कितना भी ऊपर आ जाओ, 12 घंटे बने रहो या 12 साल बने रहो, आप ग्रेविटेशनल पुल में हो, ग्रेविटेशनल फोर्स में हो। आप जब नीचे पृथ्वी गोल घूमेगी तो वो आपको अपने साथ लेके घूमेगी, आपको अपने साथ लेके घूमेगी। आप 12 साल बने रहो लेकिन हवा में, आप वहीं उतरोगे आप जहां से ऊपर गए थे। ठीक है, अगर आपका कोई लेटरल मूवमेंट नहीं होता आगे पीछे की तरफ तो आप एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आओगे। कभी ऐसा नहीं होता कि आप हवा में रहो, नीचे पृथ्वी जो गोल घूम रही हो और आप अलग जगह पे जाके उतरो। और सपोज करो अगर ऐसा होता तो कि आप हवा में हो, नीचे उतरते हो तो किसी दूसरी जगह पे आते हो, तो थोड़ा सोच के देखो। मैं एक चीज बताता हूं, आपका अर्थ जो है, आपकी जो पृथ्वी एक दिन में कितना घूमती है? 2πr। 2πr ये एक सर्कल की, एक वृत्त की एक पेरीफेरी होती है, परिधि होती है 2πr। आर की वैल्यू होती कितनी? 6400 किलोमीटर। बोले तो आपके अर्थ की रेडियस, ठीक है, 6400 किलोमीटर। इसको करीब करीब सॉल्व करूंगा तो 40,000 किलोमीटर आता है। 40,000 किलोमीटर, इतना आपकी पृथ्वी जो है एक दिन में घूमती है, क्योंकि 2πr। अब यदि मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इंटू करूंगा, इतना एक दिन में। इसको 24 से भाग दे दूंगा तो 1 घंटे में आ जाएगा। 60 से जैसे ही भाग दूंगा तो 1 मिनट में आ जाएगा, एक और बार 60 से भाग दूंगा तो 1 सेकंड में आ जाएगा। ये करीब करीब कितना आएगा पता है? 500 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। मतलब आपका अर्थ जो है 500 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गोल घूम रहा है। सोच के देखो, अगर मैं हवा में रहूं, यहां से मैं कूदूं ऊपर 2 सेकेंड, अगर ऊपर हवा में बना रहूं तो 1 किलोमीटर दूर फिकाता। अगर उन्हीं के लॉजिक से सोचूं तो कि भैया मैं जितनी देर भी हवा में बना रहूंगा, क्योंकि अर्थ तो नीचे गोल घूम रहा है, तो ऐसी स्थिति में जितने समय बाद नीचे उतरूंगा तो उतना जितना पृथ्वी गोल घूम चुकी होगी, मैं दूसरे किसी रास्ते पे, दूसरे किसी पॉइंट पे उतरूंगा। तो अगर किसी पॉइंट से मैं हवा में उचकू ना, मात्र 2 सेकेंड में 1 किलोमीटर दूर फिकाऊंगा। आपको अपने घर जाना तो उचक उचक के जा सकते हो, समझ रहे हो? 300-400 किलोमीटर का डिफरेंस भी तय कर दोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप हवा में हो, ग्रेविटेशनल पुल में हो, वो जो पृथ्वी है, अर्थ, वो आपको अपने साथ ऐसे लेके घूमेगा। ठीक, तो ये सारी बातें तो साइंस वाली हुई। आपको ये समझ में आ गया बस कि आपका जो अर्थ होता है वो ऐसा नहीं करता कि हर चौथे साल में 1 दिन एक्स्ट्रा चल जाता है। चलता वो बराबर है, 365 दिन, करीब 6 घंटे, करीब 6 घंटे। वो 6 घंटे जो हर 4 साल में जाके 24 घंटे बनते, उसका 1 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है फरवरी 29 पे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुना, इसके आगे मैं क्या क्या चीजें बताता जाता हूँ आपको। आप सिर्फ अभी सुनते जाना, जितनी काम की चीजें वो सारी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डाल दी है। ठीक, तो सबसे पहली चीज, एक सामान्य वर्ष जो होता है उसको नॉर्मल ईयर कहा जाता है इंग्लिश में। उसमें कुल मिला के 365 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष भी कहा जाता है, इंग्लिश में लीप ईयर। इसमें 1 दिन जो होता है एक्स्ट्रा होता है, वो एक्स्ट्रा होने का कारण मैंने आपको बता दिया। अब ये जो 365 दिन है, ये जो 365 दिन है, इस 365 दिन को यदि मैं हफ्ते और दिनों में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? इस 365 दिन को जो है मैं सिंपली 7 से भाग दे दूंगा। कि 7 से भाग दे के देखूं तो कि इसमें कितने हफ्ते होते हैं, तो 5 से जैसे ही भाग दूंगा कितना हो जाएगा? ये 35, और ये ऊपर से आएगा 1, ये 5, 2 से भाग देने पे कितना आ जाएगा? 14, बचेगा 1। तो इस 365 दिन को, इस 365 दिन को मैं लिख सकता हूं 52 हफ्ते, 52 वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे, प्लस 1 एक्स्ट्रा डे। ये बहुत काम का है, एक अतिरिक्त दिन, ये बहुत काम का है, ये बहुत काम का है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे काम का है। इसी तरीके से अगर मैं ये देखूं कि ये जो 366 डेज है, इसको भी अगर मैं तोड़ूं तो सिंपली क्या हो जाएगा? इसको भी अगर मैं 7 से भाग देके तोड़ूं तो 5 से हो जाएगा ये सिंपली 35, 1 ऊपर से आएगा 6, 2 से हो जाएगा 14, बचेगा कितना? 2। तो इस 366 को, 366 को मैं लिख सकता हूं 52 हफ्ते प्लस 2 अतिरिक्त दिन, 2 एक्स्ट्रा डे, 2 एक्स्ट्रा डे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो अभी तक क्या क्या चीजें बोली, थोड़ा ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है, एक लीप वर्ष में 366 डेज होते हैं, और वो एक एक्स्ट्रा दिन जो है फरवरी 29 पे जाके लगता है। ये जो 52 हफ्ते, इन 52 ये जो 365 दिन है, इन 365 दिन को हफ्ते और दिनों में लिखना चाहूं तो उसको 52 हफ्ते प्लस एक अतिरिक्त दिन लिख सकता हूं, और उसी को 52 हफ्ते 2 अतिरिक्त दिन लिखूंगा। अब चलते वर्ष को कैसे पहचानोगे कि दिया गया वर्ष सामान्य वर्ष की लीप वर्ष। कोई भी वर्ष आपको देके रखा हुआ हो, यदि उस वर्ष को 4 से भाग देने पर यदि वह वर्ष पूरी तरीके से 4 से भागित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वर्ष कौन सा हो जाता है, सामान्य वर्ष। जैसे यहाँ पे देखो मैं 3-4 वर्ष लिख देता हूं। जैसे देखो 2015 लिख दिया, 2017 लिख दिया, 2019 लिख दिया। अब आपको पूरा 4 से भाग देने की कोई जरूरत होती नहीं है। आपको किसी भी अंक की, किसी भी संख्या की अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी 4 से, तो आप सिर्फ उसके अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देके चेक कर सकते हो, पूरा चेक करने की जरूरत होती नहीं है। तो मैं ये क्या करूंगा, यदि किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूरी तरीके से भागित नहीं होते हैं, शेषफल 1, 2 या 3 छोड़ देते हैं। शेषफल 3 से ज्यादा आएगा नहीं क्योंकि 4 से भाग दे रहा हूं, 4 भी नहीं आ सकता शेषफल। आप ये नहीं बोल सकते 8 को 4 से भाग दिया 4 बन गया 4 और 4 बच गया, नहीं। तो सामान्य वर्ष ऐसा वो होता है कि किसी भी वर्ष को यदि उसके अंतिम 2 अंक को या पूरे वर्ष को 4 से भाग देने पर यदि वो पूरी तरीके से भागित नहीं होता, शेषफल 3, 1, 2 जो भी छोड़ दे, तो वह सभी वर्ष कौन से हो जाते हैं, सामान्य वर्ष। वह सारे वर्ष कौन से हो जाते हैं, सामान्य वर्ष। तो परिभाषा फिर से बोल देता हूं, ऐसा वर्ष चलते हुए जिसके अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरीके से भागित नहीं होंगे वह हो जाएगा सामान्य वर्ष, और ऐसा वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरीके से भागित हो जाएंगे वह हो जाएगा लीप वर्ष। जैसे कि आप देखो 2020, 2040, 2028, ये सारे वर्ष वो वाले वर्ष है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरीके से भागित हो जाते हैं, जिसके अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरीके से भागित हो जाते हैं। ठीक, तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। चलते हुए कैसे पहचाना जाएगा सामान्य वर्ष है, जब उसके अंतिम 2 अंक को, वर्ष के अंतिम 2 अंक, जैसे अभी 2021 चल रहा है, इसको जैसे ही मैं भी शादी वीडियो आप देखो तो 22 हो जाएगा जब तक। ठीक, तो जैसे ही आप इसको भाग दोगे 4 से, तो ऐसी स्थिति में 22 को 4 से भाग देने पे शेषफल कितना आएगा, 2, तो पूरी तरीके से भागित दिया हो तो 2022 आपका सामान्य वर्ष है। 2020 को 4 से जैसे ही भाग दूंगा शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा आपका 0, क्योंकि पूरी तरीके से भागित हो जाएगा, तो 2020 हो जाएगा लीप वर्ष आपका। ठीक, अब इसी की मदद से देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूं। सपोज आपको किसी सामान्य वर्ष का पहला दिन देके रखा हुआ है, सपोज कर ऐसा दे दे कि 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2001 आपको देके रखा है कि सोमवार है, और इसी की मदद से आपको यह निकालना हो कि इसी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर सन 2001 क्या होगा। तो देखो थोड़ा ध्यान से सुनो, इस 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2001 तक चलते हुए मुझे कुल मिला के 365 दिन चलने, 365 दिन चलने, 365 दिन कहूं या ये कहूं 52 हफ्ते एक अतिरिक्त दिन चल रहा है, बात एक ही है। तो इस 52वें हफ्ते का जो पहला हफ्ता होगा, उस पहले हफ्ते का पहला दिन क्या हो जाएगा, सोमवार। क्योंकि जो पूरे साल में 52 हफ्ते होंगे, उस 52वें हफ्ते का पहला हफ्ता होगा 1 से 7 तक का, और उस पहले हफ्ते का पहला दिन होगा 1 जनवरी, उसका पहला दिन क्या हो गया, सोमवार। ये मैंने माना है, हो जो भी, मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। तो इस 52वें हफ्ते का जो पहला हफ्ता होगा, उस पहले हफ्ते का पहला दिन होगा सोमवार। अच्छा, अब हफ्ते की शुरुआत सोमवार पे हो रही तो खत्म काय पे होगा, संडे पे। 7 दिन चलने पे खत्म होता है। हफ्ते की शुरुआत यदि सोमवार पे है तो संडे पे खत्म हो रहा है, अगर मंगलवार पे शुरू होता तो सोमवार पे खत्म हो जाता, बुधवार पे शुरू होता तो मंगलवार पे खत्म हो जाता, शनिवार पे शुरू होगा तो शुक्रवार पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहली तारीख को मैं सैटरडे भी ले सकता था। तो जब एक हफ्ते की शुरुआत शनिवार से होगी तो 7 दिन कंप्लीट हो गए शुक्रवार पे, शुक्रवार से शुरू होगी तो गुरुवार पे। तो यहाँ पे 52वें हफ्ते का जो पहला हफ्ता होगा, उस पहले हफ्ते का पहला दिन हो जाएगा सोमवार। पहले हफ्ते का पहला दिन सोमवार, तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा, संडे। तो पहले हफ्ते का अंतिम दिन संडे, दूसरे हफ्ते की शुरुआत सोमवार पे, अंत संडे पे, तीसरे हफ्ते की शुरुआत सोमवार पे, अंत संडे पे। इसी तरीके से पूरे 52 हफ्ते जो होंगे उनकी शुरुआत होगी सोमवार से, और सभी वीक की, सभी हफ्तों का अंत होगा संडे पे। तो 52वें हफ्ते का अंत भी होगा संडे पे। अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा दिन बचा हुआ है चलने के लिए। 52वें हफ्ते का अंतिम दिन क्या हुआ, संडे, और उसमें एक दिन और जोड़ूंगा, संडे प्लस एक मंडे। तो मुझे यहाँ पे एक चीज क्या समझ में आई, देखो एक चीज क्या समझ में आई कि एक सामान्य वर्ष का पहला व अंतिम दिन हमेशा समान होता है। मुझे बार बार ऐसे करके अब निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यदि किसी सामान्य वर्ष का पहला दिन देके रखे तो उसका अंतिम दिन आप बता सकते हो सेम ही होता है। जैसे 2023 एक सामान्य वर्ष है, यदि उसकी 1 जनवरी को मैं बोल दूं शनिवार है,
तो उसके अंतिम दिन पे 23 दिसंबर 2023 पर भी शनिवार ही होगा। तो किसी भी सामान्य वर्ष का पहला दिन यदि आपको बता दिया जाए तो उसका अंतिम दिन जो होता है वो सेम ही होता है, वो समान ही होता है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। इस पॉइंट को भी कंप्लीट करके मैं पूरा एक बार अच्छे से रिवाइज करा दूंगा, 2-3 पॉइंट मोटे मोटे जो आपको ध्यान में रखने, ठीक है। तो एक सामान्य वर्ष का पहला व अंतिम दिन हमेशा समान होता है, लेकिन यही कंसेप्ट अगर मैं यहां लगाऊं तो मुझे सपोज कर लो 1 जनवरी सन 2000 सपोज करो मुझे सैटरडे देके रखा है, और इसी की मदद से मैं ये निकालने जा रहा हूं कि 31 दिसंबर सन 2004 क्या होगा। देखो सेम बात, यहां से यहां तक चलते हुए मुझे कितने दिन चलने पड़ेंगे, 366। अब इतने दिन बोलूं या ये बोलूं 52 हफ्ते, 2 अतिरिक्त दिन बाद से में। अब इस 52वें हफ्ते का जो पहला हफ्ता होगा, उस पहले हफ्ते का जो पहला दिन होगा वो क्या हो जाएगा, शनिवार। ये मैंने माना है कि वो शनिवार था शायद। तो इस पहले हफ्ते का पहला दिन क्या हो जाएगा, शनिवार। अब हफ्ते की शुरुआत शनिवार पे हो रही तो खत्म काय पे होगा, हफ्ते की शुरुआत शनिवार पे हो रही तो 7वां दिन जाके कंप्लीट होगा शुक्रवार पे। संडे पे शुरू होता तो शनिवार पे खत्म हो जाता। तो यहाँ पे शनिवार पे पहले हफ्ते की शुरुआत हुई, अंत हुआ शुक्रवार पे। दूसरा हफ्ता जो है फिर शुरू हो जाएगा शनिवार पे, खत्म होगा शुक्रवार पे। तीसरा शनिवार पे शुरू, शुक्रवार पे खत्म। इसी तरीके से सभी हफ्तों की शुरुआत शनिवार पे होगी और खत्म काय पे होगा, शुक्रवार पे। अब 52वां हफ्ता भी शुक्रवार पे खत्म होगा, बचे 2 दिन और शुक्रवार में जैसे ही 2 दिन जोड़ूंगा, शुक्रवार से शनिवार फिर रविवार, मुझे ये पता चला 31 दिसंबर सन 2000 जो है वो हो जाएगा क्या आपका, रविवार संडे। तो मुझे एक चीज यहाँ पे समझ में आई, अच्छा लीप वर्ष का यदि पहला दिन मुझे देके रखा हुआ है तो अंतिम दिन भी निकाला जा सकता है, वो एक दिन आगे बढ़ जाता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है। जो सामान्य वर्ष था, सामान्य वर्ष का पहला व अंतिम दिन हमेशा सेम होता है, हमेशा सेम होता है। लेकिन लीप वर्ष का जो पहला दिन होता है वो मुझे देके रखा है। सपोज 2008 में मैं बोलूं कि पहला दिन 1 जनवरी संडे था, तो अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन मंडे हो जाएगा। तो अगर आपको लीप वर्ष का पहला दिन देके रखा है, अंतिम दिन उसमें एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो जितनी चीजें बोली वो एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से थोड़ी सी सुनना। सबसे पहली चीज, 2 टाइप के वर्ष होते हैं, 2 टाइप के वर्ष होते हैं। पहला होता है सामान्य वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। इंग्लिश में इसे नॉर्मल ईयर कहा जाता है, उसे लीप वर्ष कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में जो होता है एक अतिरिक्त दिन जुड़ के 366 हो जाते हैं। वो अतिरिक्त दिन जो फरवरी 29 पे होता है, और वो इसलिए कि हर साल में आपका अर्थ घूम के वापस जब वहीं पर आता है तो 365 दिन के साथ एक्स्ट्रा करीब 6 घंटे लेता है। तो वो 6 घंटे कभी भी चलते वर्ष में एडजस्ट नहीं किए जा सकते। तो वो जो 6 घंटे होते हैं, वो 6 घंटे हर 4 साल में 24 घंटे बन जाते हैं, और 24 घंटे का एक अतिरिक्त दिन होता है, तो वो जाके हर 4 साल पे एक फरवरी 29 पे लग के उसको लीप ईयर बना देता है, ठीक। अब ये जो 365 दिन है, इसको हफ्ते और दिन में मैं लिखना चाहूं तो मुझे ये समझ में आया, 365 दिन मतलब 52 हफ्ते एक अतिरिक्त दिन। ये मेरे बिल्कुल भी काम का नहीं होता कभी भी, मेरे काम का हमेशा ये है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए मैंने हाईलाइट करके रखा है कि एक सामान्य वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है। इसी तरीके से जब इसको मैंने पूरे हफ्ते और दिनों में तोड़ा तो 52 हफ्ते 2 अतिरिक्त दिन आए। ये हफ्ते मेरे काम के नहीं, 52 हफ्ते या 5200, ये आपको आगे चैप्टर में समझ में आता जाएगा कि अतिरिक्त दिन बहुत काम के हैं। तो ये जो अतिरिक्त दिन कितने हो गए, लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन, अधिवर्ष में 2 अतिरिक्त दिन, सामान्य वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन, ये ध्यान रखना। अब चलते हुए कैसे पहचानोगे कि दिया गया वर्ष सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष, यदि उसके अंतिम 2 अंक, वैसे तो पूरे वर्ष को 4 से भाग देना होता है, लेकिन मेरे को ये पता है कि मुझे पूरा 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। सपोज करो एक मैं नंबर लिख दूं 4 3 2 5 6 और 3, मैं बोलूं इस पूरे नंबर को 4 से भाग देने पे शेषफल कितना आएगा, तो मुझे पता है कि 4 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो अंतिम 2 अंक से पता चल जाती है। 63 को 4 से भाग दूंगा 60 तक भागित होगा, बचेगा 3। तो इस पूरे नंबर को 4 से भाग देने पे शेषफल 3 आ जाएगा। तो कोई सा भी वर्ष देके रखा हो, उसके अंतिम 2 अंक यदि 4 से भाग देने पे पूरी तरीके से भागित नहीं होते तो वो सामान्य वर्ष हो जाएगा, अगर हो जाते हैं तो वो लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद मैंने एक चीज बोली कि इसी की मदद से 52 हफ्ते एक अतिरिक्त दिन की मदद से मैं ये निकाल सकता हूं कि अगर आपको सामान्य वर्ष का पहला दिन देके रखा हुआ है तो उसका अंतिम दिन क्या होगा। तो सामान्य वर्ष का पहला व अंतिम दिन हमेशा सेम, हमेशा समान होता है, ये आप ध्यान रखना। और एक जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष का पहला व अंतिम दिन सेम नहीं होता। अगर आपको लीप वर्ष का पहला दिन देके रखा, अंतिम दिन उसमें एक दिन आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये काम की जितनी चीजें थी वो सब मैंने बता दी, ये आप पहले तो नोट कर लो। एक सामान्य वर्ष, लीप वर्ष, सामान्य वर्ष को नॉर्मल ईयर कहा जाता है, उसको लीप ईयर, 365 दिन, 52 हफ्ते प्लस 1 अतिरिक्त दिन, ये हाईलाइट किया, आप भी हाईलाइट करना। लीप वर्ष बोले तो 366 डेज, 52 हफ्ते प्लस 2 अतिरिक्त दिन।
इधर एग्जाम्पल 2005, 9, 13, ये जो सारे आपको दिख रहे हैं अंतिम दो अंक, इसमें से कोई भी जो है वो शेषफल जो है कुछ ना कुछ छोड़ देगा 4 से भाग देने पे, या पूरी तरीके से 4 से भागित नहीं होगा। और ये सारे वर्ष जो है अंतिम दो अंक आप देखोगे सारे के सारे जो है 4 से पूरी तरीके से भागित हो जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बोला यदि आपको किसी भी सामान्य वर्ष का पहला दिन देके रखा है तो अंतिम दिन जो होगा वो समान हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखोगे 2004, ये 2004 ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष का पहला दिन देके रखा तो अंतिम दिन में एक दिन बढ़ जाएगा। अब आपको जो भी देके रखा लीप वर्ष का पहला दिन, अंतिम दिन जो होगा उससे एक दिन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हुई ये जो मैंने चीजें समझाई, परिभाषा के तौर पे भी आप ये चीजें लिख लो। सामान्य वर्ष की परिभाषा ये होती है कि ऐसा वर्ष जिसके अंतिम दो अंक 4 से भाग देने पर पूरी तरह भागित नहीं होते वह एक सामान्य वर्ष होता है। उदाहरण के तौर पे ये लिख दिया, एक सामान्य वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं, 52 हफ्ते प्लस एक अतिरिक्त दिन, इसको आप हाईलाइट कर देना, एक अतिरिक्त दिन को होते हैं। एक सामान्य वर्ष का पहला व अंतिम दिन हमेशा समान होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया 1 जनवरी 2001 सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 भी सोमवार होगा। ठीक, और इसी तरीके से थ्योरी वाला पार्ट जो है वो लीप वर्ष का भी कंप्लीट कर दिया गया है कि ऐसा वर्ष जिसके अंतिम दो अंक 4 से भाग देने पर पूरी तरह भागित होते हैं वह एक लीप वर्ष होता है, वह एक लीप वर्ष होता है। उदाहरण के तौर पे 2016, 2020, 2024, एक लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं, 52 हफ्ते, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, मतलब इस तरीके से। और आखिर में एक जो लीप वर्ष होता है उसका पहला व अंतिम दिन समान नहीं होता। अगर आपको देके रखा गया पहला दिन, अंतिम दिन उससे एक दिन आगे बढ़ जाता है, ये बात आप बस ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक काम की चीज बताता हूं। देखो, आप चीज मुझे बताते चले जाना, ठीक है, मैं पूछूंगा आपसे, आप खुद सोचते चले जाना। देखो, सबसे पहली चीज, अब यहां से हमको ये निकालना है कि अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्षों की आगे की तरफ अगर जाएंगे और हमको एक तारीख देके रखी हुई है, उससे आगे की तरफ जाते हुए मुझे निकालना कि दूसरी तारीख पे कौन सा दिन था, तो कैसे निकालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये चेक कर लेता हूँ कि आपके लीप वर्ष अच्छे हुए कि नहीं हुए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं 4-5 वर्ष लिख देता हूँ, आप खुद से पहले देख के बताना कि ये कौन सा वर्ष है, लीप है कि सामान्य। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से चेक कर लेना कि कौन सा वर्ष जो है लीप है, कौन सा सामान्य है। 1941, 1857, 1862। देखो, अब ये वर्ष मैंने आपको क्या बोला, कोई सा भी वर्ष जिसके अंतिम दो अंक 4 से भाग देने पर पूरी तरीके से भागित नहीं होते वो हो जाते कौन से, सामान्य वर्ष। ये भागित नहीं होगा, 4 से भाग देने पे शेषफल 3 दे देगा, सामान्य वर्ष। ये 4 से भाग देने पे पूरी तरीके से भागित नहीं होगा, शेषफल 1 दे देगा, ये सामान्य वर्ष। 31 को 4 से भाग देने पे शेषफल 3, ये सामान्य वर्ष। 32 पूरी तरीके से भागित हो जाएगा, ये हो जाएगा लीप वर्ष। 41 4 से भाग देने पे शेषफल जो है, मैं देखो आगे वाला शताब्दी देख ही नहीं रहा, मुझे अंतिम दो अंक से लेना देना है, बस अंतिम दो अंक। ठीक, यहां मैंने देखा 41 को 4 से भाग जैसे दूंगा शेषफल आएगा 1, शेषफल जैसी 1 आया, ये भी सामान्य वर्ष। 57 को 4 से भाग देने पे शेषफल 1, ये भी सामान्य वर्ष। 62 को जैसी 4 से भाग दूंगा, 4 से भाग देने पे शेषफल 2, ये भी सामान्य वर्ष। अब 20 को जैसी 4 से भाग दे दूंगा पूरी तरीके से भागित हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लीप वर्ष। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनते चले जाना, ये काम की चीज बता रहा हूँ बहुत। देखो, थोड़ा ध्यान से सुनना। यदि आपको मैं बोलूं कि 1 जनवरी 2001 को, 1 जनवरी 2001 को यदि सोमवार था तो फिर 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा। आप बोलेंगे अच्छा, सामान्य वर्ष का पहला व अंतिम दिन हमेशा सेम होता है, तो अगर सामान्य वर्ष का पहला दिन सोमवार था तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा, अंतिम दिन भी सोमवार हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छा 31 दिसंबर 2001 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा, ये क्या होगा। देखो, 31 दिसंबर 2001 के ठीक बाद वाली तारीख लिखी 1 जनवरी 2002। एग्जाम्पल के तौर पर अभी बताऊं कि 31 दिसंबर 2021, इसके ठीक बाद वाली तारीख कौन सी होती है, 1 जनवरी 2022। ठीक, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक दिन का गैप है, 31 दिसंबर के ठीक बाद में 1 जनवरी 2002 आ जाएगा, तो मंडे के ठीक बाद क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। ठीक, अच्छा 1 जनवरी 2002 को अगर मंगलवार था तो फिर इसी साल के अंतिम दिन पर कौन सा दिन होगा, क्योंकि 2002 एक सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष के पहले और अंतिम दिन में कोई फर्क नहीं होता, तो 2002 का पहला दिन यदि मंगलवार था तो अंतिम दिन भी क्या हो जाएगा, मंगलवार।
तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अच्छा फिर 1 जनवरी 2003 क्या होगा, 1 जनवरी 2003 क्या होगा, 1 जनवरी 2003 इसका ठीक अगला दिन हो जाएगा, जो कि हो जाएगा बुधवार, क्योंकि कोई दिन का फर्क नहीं है, ठीक अगला ही दिन है, ठीक अगला ही दिन है। अब 1 जनवरी 2003 को आपको पता है बुधवार होगा, तो इसी साल के अंतिम दिन पर, इसी साल के अंतिम दिन पर कौन सा दिन होगा? आप बोलोगे सामान्य वर्ष का पहला व अंतिम दिन हमेशा सेम होता है, यदि पहला दिन बुधवार था तो अंतिम दिन भी बुधवार हो जाएगा। इतने क्यों लिख रहा हूं यह भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये मैं क्यों लिख रहा हूं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब 31 दिसंबर 2003 पे यदि बुधवार था तो इसी वर्ष का, अब मैं जैसे आगे की तरफ जाऊंगा तो फिर 1 जनवरी 2004 क्या हो जाएगा? देखो ये लीप वर्ष है 2004, लेकिन गड़बड़ मत कर देना। 31 दिसंबर 2003 के ठीक बाद वाला दिन जो होता है वो होता है 1 जनवरी, 1 जनवरी 2004। तो 1 जनवरी 2004 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गुरुवार, गुरुवार। अब मैं ये बोलूं कि 31 दिसंबर सन 2004 क्या होगा? ये थोड़ा ध्यान से आप जवाब देना, क्योंकि एक लीप वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान नहीं होता। 2004 आपका एक लीप वर्ष है, तो 2004 का पहला दिन अगर आपको गुरुवार देके रखा हुआ है तो अंतिम दिन जो होता है वो एक दिन आगे बढ़ जाता है, और ये कितना हो जाएगा? फ्राइडे। एक दिन आगे हो जाता है, ये हो जाएगा फ्राइडे। और एक लास्ट लिख रहा हूं, 1 जनवरी 2005 क्या होगा? आप यहां पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 31 दिसंबर 2004 के ठीक बाद वाला दिन, ठीक बाद वाला दिन जो होता है वो होता है 1 जनवरी 2005, जो कि हो जाएगा शनिवार। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या कर रहे हैं? सिंपल पहले से पहला दिन अंतिम दिन निकाल रहे हैं। सामान्य वर्ष हमको पता है अगर सोमवार हो तो उसका अंतिम दिन भी सोमवार होगा। अगर अब किसी वर्ष का जो है अंतिम दिन पता है तो अगले वर्ष का पहला दिन भी निकल जाएगा। इस तरीके से मैं निकालता हुआ चला गया। ये चीजें आपको पूरी समझ में आ गई होगी। लेकिन अब देखो इसकी मदद से मैं क्या समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखो। अब यहाँ पे इसकी मदद से मैं क्या समझा रहा हूं आपको। जैसे पहले तो ये वाला पार्ट में माइनस कर देता हूं। ये क्यों माइनस कर रहा हूं अभी बताता हूं आपको। देखो अब थोड़ा ध्यान से देखो, आपके सामने जो है वो सारी तारीखें सेम लिखी गई है। आपके सामने जो है वो सारी तारीखें जो है वो सेम लिखी गई है। अब मैं ये बता रहा हूं कि यदि आपकी तारीख सेम हो और एक सामान्य वर्ष से दूसरे सामान्य वर्ष की तरफ जब आप जाओगे तो हमेशा एक दिन आगे बढ़ जाता है। जैसे सोमवार, 1 जनवरी 2001 को यदि सोमवार था तो अगर आप अगले साल पे जाओगे तारीख सेम रहेगी तो सिंपल एक दिन जुड़ जाता है। अब वो सभी तारीखों के लिए, सभी तारीखों के लिए यदि मैं बोलूं कि 15 जनवरी सन 2001 को फ्राइडे था तो सेम 15 जनवरी 2002 अगले वर्ष में जाते हुए कौन सा दिन हो जाएगा? तो सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष की तरफ जाते हुए यदि तारीख सेम होती है तो सिंपल एक दिन बढ़ जाता है, सिंपल एक दिन बढ़ जाता है। सेम यहां पे आप देखो 1 जनवरी से 1 जनवरी 2002 से 2003 की तरफ जाते हुए मंगलवार से बुधवार हो गया है, मंगलवार से बुधवार हो गया है। यहां पे भी सिंपल एक दिन जोड़ दिया गया है। ठीक, 2003 से 2004 की तरफ जाते हुए आप देखेंगे तो एक सामान्य से लीप में जाते हुए यहां पर भी एक जोड़ दिया गया है, यहां पर भी एक जोड़ दिया गया है। लेकिन एक लीप से सामान्य वर्ष की तरफ जाते हुए, एक लीप से सामान्य वर्ष की तरफ जाते हुए जब आप देखोगे 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004 क्या होता है? 1 जनवरी 2004 जो है वो आपका है लीप वर्ष, लीप ईयर। अब 1 जनवरी से मुझे 1 जनवरी 2005 तक जाना है। सबसे पहले 2004 का जनवरी क्रॉस करूंगा और जैसे ही फरवरी क्रॉस करूंगा तो फरवरी में 29 आएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि कभी भी किन्हीं दो तारीखों के बीच में आप चल रहे हो, आगे की तरफ चलते हुए, आगे की तरफ चलते हुए यदि फरवरी का 29 आ जाता है तो 2 जोड़ देना, नहीं तो 1 जोड़ना। अब जैसे 2004 से 2005 की तरफ जाते हुए आप ये देखेंगे कि इसमें फरवरी का 29 आएगा बीच में, तो यहां पे आप 2 जोड़ेंगे, गुरुवार में 2 जोड़ के कितना हो जाएगा? शनिवार। अब थोड़ा फिर से ध्यान से देखें, 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2002 की तरफ जब मैं जाऊंगा तो चलते हुए मेरे बीच में कहीं पे भी फरवरी की 29 नहीं आएगी। अब फरवरी की 29 नहीं आ रही तो सिंपल 1 जोड़ दिया। तो कभी भी आपको कोई सी तारीख देके रखे, जैसे अभी चल रहा है 2021, तारीख आज की जो है वो 24 दिसंबर, और 24 दिसंबर पे शुक्रवार है। मैं सेम बोलूं 24 दिसंबर साल अगला 2022 पे कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार में एक दिन आगे बढ़ के क्या हो जाएगा? शनिवार। तो सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष की तरफ जाते हुए कोई भी लफड़ा नहीं होता। सिंपल आपकी तारीख सेम देके रखी, कोई सी भी तारीख देके रखी, सिंपल एक दिन जोड़ देना। कुछ बच्चे इसको किस तरीके से ध्यान रखते देखो, सामान्य से सामान्य में जाते हुए तारीख सेम होती हो तो आगे की तरफ जाते हुए +1 कर दिया जाता है। बिल्कुल सही, सामान्य से सामान्य की तरफ जाते हुए तारीख सेम रहती है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। सामान्य से लीप में जाते हुए भी एक दिन जोड़ जाता है। ये गलत तरीका है, ये थोड़ा सा गलत तरीका है। वो क्यों? थोड़ा ध्यान से यहाँ पे सुनो। अब आप अगर मैं तारीख थोड़ी सी ऐसी बदल दूं कि सामान्य से लीप में चलते फरवरी का 29 आ जाए तो, जैसे कि देखो इसको यहाँ करके एक और मैं केस बता देता हूँ। सपोज 1 अप्रैल दे दे, 1 अप्रैल 2003 जो है
वो शनिवार था, ठीक। और आपसे पूछ ले 1 अप्रैल 2004 पर कौन सा दिन होगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, 1 अप्रैल तारीख सेम देके रखी हुई है, तारीख सेम देके रखी हुई है। पहली तारीख से आगे की तरफ जाऊंगा जब मैं 2003 पूरा की पूरा क्रॉस करूंगा, 2004 में जैसे ही एंटर करूंगा 1 अप्रैल तक मुझे जाना है। 2004 जो है वो लीप वर्ष है, लीप वर्ष। और 1 अप्रैल तक जाते हुए मुझे फरवरी का 29 क्रॉस करना पड़ेगा। और जैसे ही फरवरी का 29 में क्रॉस करूंगा तो मैंने क्या कहा, चलते हुए 2 तारीखों के बीच में यदि फरवरी का 29 आ जाता है तो आपको पहले वाले दिन में 2 दिन जोड़ने पड़ते हैं। तो ये 1 अप्रैल 2003 को यदि शनिवार था तो इस वाले दिन पे कौन सा दिन हो जाएगा, मंडे, मंडे, मंडे। तो आप कभी भी ऐसे ध्यान मत रखना कि एक सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाते हुए हमेशा एक जोड़ा जाएगा। सामान्य से लीप में जाते हुए एक जब जोड़ा जाएगा जब तारीख 28 फरवरी की पहले की होगी। और अगर 28 फरवरी के बाद की तारीख 1 मार्च, 2 मार्च, 15 मार्च, 20 मार्च, अप्रैल, मई, जून जो भी दे दे, तो 2004 में जब मैं एंटर करूंगा तो फरवरी 29 को क्रॉस करते हुए जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा। सेम बात यहाँ पे, ऐसे मत याद कर लेना कि कभी भी एक लीप से सामान्य वर्ष की तरफ जाते हुए हमेशा 2 दिन जुड़ेंगे, नहीं। इसका एक और केस मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, अगर मुझे ये दे दे कि 31 मार्च 2004 को यदि शुक्रवार था तो फिर 31 मार्च 2005 पर कौन सा दिन होगा। देखो ये भले लीप वर्ष है, लेकिन 2004 से जब मैं चलना शुरू कर रहा हूं 2005 तक जाऊंगा तो इस लीप वर्ष का फरवरी 29 क्रॉस हो चुका है, पहले जा चुका है। मैं 31 मार्च से जैसे जाऊंगा पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून 2004 कंप्लीट करके 2005 में एंटर करूंगा। ये एक सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में 29 नहीं आएगा, फरवरी 29 नहीं आएगा, 28 फरवरी आएगा। तो लीप से सामान्य वर्ष की तरफ चलते हुए यदि आपका फरवरी 29 पहले क्रॉस हो चुका है, 29 फरवरी के बाद की मार्च, अप्रैल, मई, जून जो भी तारीख देके रखिए, तो सिंपल एक दिन जुड़ जाएगा और उत्तर कितना आ जाएगा आपका, सैटरडे। तो ये आप लिख लेना। ये जो 2 केस मैंने यहाँ पे बताया, ये और ये, इन दोनों केस के एक या करके एक और केस बताया है कि सामान्य से लीप में जाते हुए यदि तारीख ऐसी दे दी जाए कि जब आप लीप में एंटर कर रहे हो फरवरी का 29 क्रॉस हो रहा है तो 2 जोड़ देना, अगर नहीं हो रहा तो 1। और सेम लीप से सामान्य में जाते हुए फरवरी का 29 क्रॉस हो रहा है तो 2 जोड़ देना, नहीं हो रहा तो 1 जोड़ देना। तो सिंपल सी बात यह है कि कभी भी आगे वाले वर्ष की तरफ जब मैं जाता हूं, तारीख अगर समान होती है तो 1 वर्ष आगे जा रहा हूं, चलते हुए बीच में यदि फरवरी का 29 नहीं आता 1 दिन जोड़ा जाएगा, यदि आता है फरवरी का 29 तो 2 दिन जोड़ दिया जाएगा। सेम पीछे की तरफ जाते हुए 1 वर्ष की तारीख देके रखी, पीछे वाले वर्ष की तारीख सेम देते हुए पूछे क्या दिन था उस पे, तो पीछे जाते हुए अगर फरवरी का 29 नहीं आता तो -1, अगर आ जाता है तो -2। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को यहाँ पे लिख लेना। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन जो है कांस्टेबल और एसआई में 1-1 तारीख वाले पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ 1 साल दे दिया जाए, 2 साल आगे बढ़ा के पूछ लिया जाए तो उसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। अभी आगे 25, 30, 35 सालों का गैप होगा, वो इससे ज्यादा आसान होता है। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि चलते हुए 1 वर्ष से दूसरे वर्ष की तरफ जाते हुए तारीख समान रहती है। फरवरी का 29 बीच में नहीं आता तो 1 दिन जुड़ जाता है, अगर आ जाता है फरवरी का 29 तो 2 जुड़ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन जो है हम आगे अगले वीडियो में करेंगे। इसी कंसेप्ट को मैं आगे थोड़ा सा रिवाइज करा के क्वेश्चंस के ऊपर आऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलूंगा। जब तक अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद।